हेलो स्टूडेंट्स, मैं पीयूष राजपूत और आपका अपना चैनल पीयूष कोचिंग क्लासेस। तो बच्चों, आज हम पढ़ने जा रहे हैं कि एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशंस कि किस तरह से हम ऑपरेशंस को लगाएंगे, किस तरह से किसी मैट्रिक्स का हम क्या निकाल सकते हैं, इन्वर्स निकाल सकते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं हम एलिमेंट्री ऑपरेशन ऑफ ए मैट्रिक्स। तो हमारे पास 6 ऑपरेशंस हैं। क्या है बच्चों? 6 ऑपरेशन। क्या क्या है देखते हैं। देयर आर 6 ऑपरेशन on the matrix। 6 ऑपरेशन है। उन 6 ऑपरेशंस में 3 ऑपरेशंस रो पर हैं और 3 ऑपरेशंस किस पर है बच्चों? कॉलम पर। 3 of which are due to rows and 3 due to column। 3 ऑपरेशंस बच्चों हमारे क्या हैं? हमारे पास रो में है और 3 ऑपरेशंस हमारे कॉलम में है। इन ऑपरेशंस को ही हम क्या बोल रहे हैं? एलिमेंट्री ऑपरेशंस या ट्रांसफॉर्मेशंस। क्लियर है बात इतनी? अब वो हैं क्या ऑपरेशंस, वो हम एक एक करके देखते हैं। तो सबसे पहला जो बच्चों आता है वो होता है द इंटरचेंज ऑफ एनी 2 रोज और कॉलम्स। या तो हम किसी भी मैट्रिक्स की 2 रो या 2 कॉलम को क्या कर सकते हैं? इंटरचेंज। और उसको डिनोट कैसे करते हैं? और ये डिनोटेड बाय हम कुछ ऐसे करते हैं ये कि आई रो को जे रो से क्या कर रहे हैं? इंटरचेंज कर रहे हैं। अभी मैं दिखाता हूं कैसे। और अगर कॉलम वाइज करना है तो आप ऐसे कर सकते हैं। ठीक है, देखते हैं एग्जांपल। जैसे एक मैट्रिक्स है 0 1 2 3, ये आपके पास मैट्रिक्स है। आप क्या कर रहे हैं? इनको इंटरचेंज कर रहे हैं। R1 इंटरचेंज R2, R1 और R2 को इंटरचेंज करें। जहां R1 है वहां R2 हो गया, जहां R2 है वहां R1 हो गया। तो आप ऐसे लिख सकते हैं 2 3 0 1, ये ऑपरेशन लगा दिया। अब ऐसे ही अगर आपको कॉलम में इंटरचेंज करना था तो C1 और C2 को इंटरचेंज करते तो क्या हो जाता? तो हमारे पास ये इधर आया था, ये वाला इधर और ये वाला इधर बच्चों। तो पहला ये है कि सबसे फर्स्ट ऑपरेशन हमारा क्या हो गया कि हम क्या कर सकते हैं कि नहीं 2 रो या 2 कॉलम को हम क्या कर सकते हैं? इंटरचेंज कर सकते हैं। फटाफट लिखिए, देखते हैं सेकंड ऑपरेशन। तो सेकंड ऑपरेशन क्या है बच्चों? हम क्या कर सकते हैं? किसी भी रो में नॉन जीरो नंबर से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? किसी भी रो या कॉलम में किसी भी नॉन जीरो नंबर से मल्टीप्लाई। ठीक है बच्चों, तो मल्टीप्लाइड बाय या सिंपल सकते हैं मल्टीप्लिकेशन ऑफ element of any row or column by non-zero number। ठीक है, तो हम क्या कर सकते हैं? मल्टीप्लिकेशन ऑफ द एलिमेंट ऑफ एनी रो और कॉलम बाय नॉन जीरो नंबर। किसी भी नॉन जीरो नंबर से हम क्या कर रहे हैं? मल्टीप्लिकेशंस कर रहे हैं। क्लियर होगी बात इतनी? मल्टीप्लिकेशन ऑफ एलिमेंट ऑफ एनी रो और कॉलम बाय नॉन जीरो नंबर। कैसे इसको डिनोट कैसे करते हैं? सपोज करो R1 में कर रहे हो तो R1 में आपने 2 से मल्टीप्लाई कर दी तो ऐसे डिनोट कर सकते हो। या आप किसी कॉलम में कर रहे हो तो आप ऐसे कर सकते हो 2C2। क्लियर है? कैसे? एक एग्जांपल से मैं आपको दिखाता हूं। जैसे हमारे पास एक मैट्रिक्स है, ठीक है बच्चों, ये बात ध्यान रखना, जितने भी हम एलिमेंट्री ऑपरेशंस लगा रहे हैं यानी किसी में भी इन्वर्स या कुछ निकालने के लिए, वो हमेशा स्क्वायर मैट्रिक्स में ही होगा। क्लियर है इतनी बात? अब मैंने क्या बताया कि हमारे पास ये है, मैं क्या कर रहा हूं कि R1 में मल्टीप्लाई कर रहा हूं किससे? 2 से, पूरी रो को। तो क्या हो जाएगा? हमारे पास इसमें ऑपरेशन लग जाएगा। तो ये आ जाएगा सिंपल 2 2 2 4 2 3 6,
क्लियर है? आप ऐसे ही किसी रो या किसी दूसरे कॉलम में भी लगा सकते हैं। तो पहला ऑपरेशन हमारा क्या हो गया कि हम रो और कॉलम को इंटरचेंज कर सकते हैं। दूसरा ये है किसी भी रो या कॉलम में हम किसी भी नॉन जीरो नंबर से क्या कर सकते हैं बच्चों, मल्टीप्लाई कर सकते हैं। देखते हैं नेक्स्ट थर्ड हमारे पास ऑपरेशन क्या है। अब हम किसी भी नंबर में एडिशन भी कर सकते हैं किसी रो को। द एडिशन थर्ड है the addition to the element of any row or column corresponding element of another रो और कॉलम हमने कहा था एडिशन टू द एलिमेंट ऑफ एनी रो और कॉलम करस्पॉन्डिंग एलिमेंट ऑफ अनदर रो एंड कॉलम मल्टीप्लाइड बाय नॉन जीरो नंबर। ठीक है बच्चों, तो मैंने क्या बताया था, एडिशन टू द एलिमेंट ऑफ एनी रो और कॉलम करस्पॉन्डिंग एलिमेंट ऑफ एनी अदर रो और कॉलम मल्टीप्लाइड बाय नॉन जीरो नंबर। क्या है इसका मतलब? तो इसका मतलब ये है कि सपोज करो आपके पास एक मैट्रिक्स है 1 2 3 0 1 2 4 5 6। तो आप क्या करना चाह रहे हैं, आपने R1 में ऑपरेशन लगाया R1 प्लस 2R2, आप R1 में 2R2 को ऐड करना चाह रहे हैं। मैंने क्या बताया, द एडिशन टू द एलिमेंट ऑफ एनी रो और कॉलम करस्पॉन्डिंग एलिमेंट ऑफ एनी अदर रो और कॉलम मल्टीप्लाइड बाय नॉन जीरो नंबर। तो देखो हमने क्या करना है, R1 में बच्चों में ऑपरेशन लगाना है। किसमें ऑपरेशन लगाना है? R1 में। क्या करना है, इसमें 2 से मल्टीप्लाई करके तब ऐड करना है। 2 इंटू 0 0, तो ये क्या बचेगा 2 इंटू 1 2, 2 प्लस 2 4, 2 2 जा 4 और 3 7, ये ऐसी रहेगी। ऐसे ही आप किसी कॉलम में भी लगा सकते हो। ठीक है बच्चों, तो मैंने क्या बताया आपको कि आप 6 ऑपरेशंस लगा सकते हैं। इन 6 ऑपरेशंस को हम क्या बोल रहे हैं, ट्रांसफॉर्मेशन या एलिमेंट्री ऑपरेशंस हमारे हैं ये। पहले में हम क्या कर रहे हैं, रो और कॉलम को इंटरचेंज कर सकते हैं। किसी भी रो को किसी दूसरी रो से, किसी कॉलम को किसी दूसरे कॉलम से, या किसी रो या किसी कॉलम में नॉन जीरो नंबर से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। और तीसरी बात कि अगर हमारे पास है तो हम किसी भी रो या किसी भी कॉलम के करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को हम क्या कर रहे हैं, ऐड कर रहे हैं किसी सुटेबल नंबर से मल्टीप्लाई करके। क्लियर है इतनी बात? तो ये हमारे पास 6 ऑपरेशंस हैं। देखते हैं आगे, हटा सकता हूं मैं इसको। अब आता है इन्वर्टेबल ऑफ मैट्रिक्स। क्या बच्चों? इन्वर्टेबल मैट्रिक्स। ठीक है, क्या है इन्वर्टेबल मैट्रिक्स? तो देखो बच्चों, अगर हमारे पास ए और बी दो मैंने स्क्वायर मैट्रिक्स लिए हुए हैं, मैंने क्या लिया, ए एंड बी आर 2 स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ सेम ऑर्डर। सेम ऑर्डर के मैंने 2 स्क्वायर मैट्रिक्स ले लिए। ठीक है बच्चों, अगर मैंने उन दोनों की मल्टीप्लाई करी ए इंटू बी करा तो मेरे पास क्या निकल के आया, एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स आया। क्या आया? एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स। तो मैं कह सकता हूं कि हमारे पास जो मैट्रिक्स ए है वो बी का इन्वर्स होगा, या बी किसका इन्वर्स होगा, ए का। सिंपल सी बात है, 2 की मल्टीप्लाई करके आ रहा है, तो मैं बी को क्या ऐसे लिख सकता हूं, हाँ या ना। और ए जो है वो बच्चों हमारा क्या हुआ, ए इज सेड टू बी इन्वर्टेबल मैट्रिक्स, इज सेड टू बी इन्वर्टेबल मैट्रिक्स। क्लियर है? यानी कि 2 मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करके हमारा आइडेंटिटी आता है, तो हम ये कह सकते हैं ए का जो इन्वर्स होगा वो बी होगा, या बी का इन्वर्स क्या होगा, ए होगा। सिंपल सी बात है। और अगर बी इज इक्वल टू ए इन्वर्स लिख रहे हैं तो हम ये बोल सकते हैं कि ए हमारा कैसा है बच्चों, इन्वर्टेबल मैट्रिक्स है। इतनी बात क्लियर होगी। अब इसमें दो जो है वो हमारे पास इंपॉर्टेंट थ्योरम है, उनको भी आप याद रख लेना, क्योंकि वो भी आ सकती हैं। जैसे अगर कोई भी
कोई भी इन्वर्स है किसी स्क्वायर मैट्रिक्स का तो वो यूनिक होता है। यानी कि फर्स्ट थ्योरम आप मान के याद आ सकते हो कि इन्वर्स ऑफ अ स्क्वायर, इन्वर्स ऑफ ए स्क्वायर मैट्रिक्स इज यूनिक। इन्वर्स ऑफ ए स्क्वायर मैट्रिक्स इज यूनिक, यानी किसी भी मैट्रिक्स का जो इन्वर्स होगा वो यूनिक होगा। जैसे मान लेते हैं अभी मैंने माना कि हमारे पास ए मैट्रिक्स है और बी जो है उसका इन्वर्स है, सिंपल सी बात है। तो मैं ऐसा लिख पा रहा हूँ कि ए बी इज इक्वल टू आई इज इक्वल टू बी ए भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, एक ही बात होती है, ए बी इज इक्वल टू आई या बी ए इज इक्वल टू आई। मैं ये मान लेता हूँ कि सी इज ऑल्सो इन्वर्स ऑफ ए, मान लिया सी इज ऑल्सो इन्वर्स ऑफ ए, मान लिया मैंने कि सी भी, भाई बी तो है ही ए का इन्वर्स, मैंने मान लिया सी भी ए का इन्वर्स है। क्लियर होगी इतनी बात। अब देखो क्या आपके पास बी है तो हम बी को ऐसे लिख सकते हैं बच्चों, बी इंटू आई, हाँ या ना, लिख सकता हूँ, कोई दिक्कत तो नहीं है कि अगर किसी मैट्रिक्स में हम आइडेंटिटी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करते हैं तो वही आता है, कोई दिक्कत। तो मैंने क्या बताया आपको कि अगर दो मैट्रिक्स की मल्टीप्लाई करके हमें क्या मिल रहा है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स मिलता है, तो एक मैट्रिक्स दूसरे मैट्रिक्स का इन्वर्स होगा और वही हमारा क्या बोला जाता है, इन्वर्टेबल मैट्रिक्स। किसी भी स्क्वायर मैट्रिक्स का जो इन्वर्स है वो एक यूनिक होता है, ऐसे लिख सकते हैं। अब देखो मैं इस आई की जगह क्या लिख सकता हूँ, क्या मैं इस आई की जगह ये लिख सकता हूँ भाई आई इज इक्वल टू सी ए या ए सी, तो v इज इक्वल टू आ जाएगा b ए सी। अब देखो b ए इज इक्वल टू क्या है बच्चों, i, तो हमारे पास क्या आ गया, b इज इक्वल टू आई सी, यानी कि b इज इक्वल टू सी। यानी कि अगर एक का जो इन्वर्स है वो b है और c भी a का इन्वर्स है तो दोनों एक जैसे आ गए। इसका मतलब क्या हुआ कि ये एक यूनिक मैट्रिक्स है। क्लियर होगी इतनी बात। देखते हैं नेक्स्ट, फटाफट लिखें। अब हमारे पास एक थ्योरम और है, काफी इंपॉर्टेंट थ्योरम है ये भी, कि तुम्हारे पास सेकंड थ्योरम बोल सकते हैं, ए एंड बी आर स्क्वायर मैट्रिक्स, ए और बी आर स्क्वायर मैट्रिक्स, तो स्क्वायर मैट्रिक्स है ऑफ सेम ऑर्डर और हमें दिया हुआ है ए बी का इनवर्स इज इक्वल टू बी इनवर्स ए इनवर्स। क्लियर है इतनी बात, कोई दिक्कत तो नहीं, ठीक है। अब देखो मैं ऐसा लिख सकता हूँ क्या, अगर हमारे पास b और ये है, अगर मैं इन दोनों की मल्टीप्लाई करूँ, किसके बच्चों, इन दोनों की मैं मल्टीप्लाई करूँ, या ऐसे दिखा देता हूँ मैं आपको कि हमारे पास ये दो चीज़ें, मैं ऐसे दिखा देता हूँ ना ए बी, क्योंकि किसी भी मैट्रिक्स और उसके इन्वर्स की अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं तो बच्चों हमें क्या मिलता है, एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स मिलता है। तो मैं क्या ऐसे लिख सकता हूँ, ए बी इनवर्स इज इक्वल टू आई, लिख सकता हूँ ऐसे, ए बी इनवर्स इज इक्वल टू आई। कोई दिक्कत तो नहीं है यहाँ तक, बिल्कुल एकदम क्लियर है बात। तो मैंने क्या बताया कि मैंने क्या करा कि मैंने ए बी इनवर्स, हमारे पास है बी इनवर्स ए इनवर्स, हमें प्रूफ करना था, तो मैंने इस थ्योरम का यूज़ किया कि उस मैट्रिक्स में अगर हम उसके इनवर्स मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई कर दे तो आई मिलेगा। इतनी बात क्या बिल्कुल क्लियर है। चलो भाई अब देखो मैं इसमें दोनों तरफ ए इनवर्स से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ। किससे मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, ए इनवर्स से कर दी। किससे मल्टीप्लाई कर दी, ए इनवर्स से, दोनों तरफ ए इनवर्स बी, ए बी इनवर्स ए इनवर्स आई। कोई दिक्कत तो नहीं। ए इनवर्स क्या होता है बच्चों, तो मैंने बताया अभी क्या होता है, आई, ठीक है। और ए इनवर्स आई तो ए ही होगा। अब आई इंटू बी कितना होगा, तो ये सिंपल सी बात है, बी मैट्रिक्स ही होगा, किसी भी आइडेंटिटी मैट्रिक्स में मल्टीप्लाई करते हैं तो वही आता है। क्लियर है इतनी बात। अब मैं क्या कर रहा हूं, दोनों तरफ b इनवर्स से मल्टीप्लाई कर रहा हूं। कितने से बच्चों, b इनवर्स, तो दोनों तरफ कितने से मल्टीप्लाई कर दी, b इनवर्स से। कोई दिक्कत वाली बात। अब b इनवर्स इंटू b तो i हो गया, ठीक है। और हम किसी भी आइडेंटिटी मैट्रिक्स की मल्टीप्लाई करें तो वही आता है। तो ये हमारी थ्योरम क्या हो गई, प्रूफ हो गई।
क्लियर है? तो मैंने क्या आपको बताया कि हमारे पास 6 एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन हमारे पास है, मतलब 6 ऑपरेशंस हैं एलिमेंट्री यानी ट्रांसफॉर्मेशंस हमारे पास 6 ऑपरेशन में 3 रो और 3 कॉलम के लिए है। यानी कि 2 रो या 2 कॉलम को हम इंटरचेंज कर सकते हैं, किसी नॉन जीरो नंबर से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, किसी भी रो के करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स यानी किसी एक रो को दूसरे रो में करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स में हम क्या कर सकते हैं, ऐड, मतलब एक रो को दूसरे रो के साथ क्या कर सकते हैं, ऐड कर सकते हैं। फिर मैंने बताया कि हर एक इनवर्स स्क्वायर मैट्रिक्स क्या होता है, वो यूनिक होगा, मतलब किसी भी स्क्वायर मैट्रिक्स का आप इनवर्स निकाल रहे हो तो वो क्या होगा, हमेशा यूनिक होगा। और दूसरी बात, ए बी इनवर्स इज इक्वल टू बी इनवर्स ए इनवर्स। तो ये हमारे पास था कुछ। अब इसमें हम क्या करते हैं, एक दो न्यूमेरिकल देख लेते हैं किस तरह से हम क्या निकाल रहे हैं, इनवर्स निकाल सकते हैं। ठीक है बच्चों, तो इनवर्स ऑफ ए मैट्रिक्स बाय एलिमेंट्री ऑपरेशंस। तो भाई हम किस तरह से किसी मैट्रिक्स का क्या कर सकते हैं, इनवर्स निकाल सकते हैं एलिमेंट्री ऑपरेशन। देखो हम किसी भी मैट्रिक्स को, जैसे हमारे पास ए मैट्रिक्स है, तो क्या बच्चों मैं ऐसे लिख सकता हूँ आई ए, या इसको बच्चों मैं ऐसे लिख सकता हूँ ए इज इक्वल टू ए आई। क्लियर है इतनी बात? तो आप सबसे पहले उस मैट्रिक्स को ऐसे लिख लें। ठीक है, अगर आप इस तरह से मैट्रिक्स को लिख रहे हैं ए इज इक्वल टू आई ए, तो आप इसमें सिर्फ रो ऑपरेशन लगा सकते हैं, ऐसा नहीं कि आप कॉलम लगा दो, सिर्फ रो ऑपरेशन लगाओगे। और अगर आप ऐसे लिख रहे हो तो आप इसमें बच्चों कॉलम ऑपरेशन लगाओगे। क्लियर है बात? फिर आप क्या करोगे, इस तरह से लिखने के बाद सपोज करो आपने इस तरह से लिख दिया, तो आप क्या करोगे, इस एलिमेंट्री ऑपरेशंस लगाते रहोगे, जो भी अभी आपको मैंने 6 बताए, यानी कि 3 रो और 3 कॉलम वाले। तो ऑपरेशन लगा के हम क्या करेंगे, इन दोनों मैट्रिक्स में हम ऑपरेशन लगाते रहेंगे और इस वाले मैट्रिक्स को हम आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या बना लेंगे बच्चों, बना लेंगे। इस वाले मैट्रिक्स को हमने क्या बना लिया कि आइडेंटिटी मैट्रिक्स। जब ये ऐसे बन जाएगा कुछ आई इज इक्वल टू बी ए, मान लो ये बन गया, तो ये जो बी होगा, ये बी मैट्रिक्स इज इनवर्स ऑफ ए, इज इनवर्स ऑफ ए। तो क्लियर होगी बात? आपको क्या करना है, सबसे पहले मैट्रिक्स को इन दोनों में से किसी फॉर्म में लिखना है, फिर आपको एलिमेंट्री ऑपरेशंस लगाने हैं, ऑपरेशन लगा के आपको इस मैट्रिक्स को आइडेंटिटी मैट्रिक्स बनाना है। और जैसे ही आइडेंटिटी मैट्रिक्स बनेगा तो ये मैट्रिक्स किस मैट्रिक्स का बच्चों क्या होगा, तो इनवर्स होगा। तो मैं आपको एक दो एग्जांपल्स आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं, आप इसे फटाफट लिखें। एक 2x2 यानी कि स्क्वायर मैट्रिक्स ले लेते हैं और एक लेते हैं 3x3 का। तो एक एग्जांपल मैंने फर्स्ट लिया, हमारे पास एक मैट्रिक्स है, मान लेते हैं 1 2 2 -1, ये हमारे पास मैट्रिक्स है। तो मैं इसको इस तरह से फॉर्म में लिख रहा हूँ ए आई, यानी कि 1 2 2 -1, फिर उसके बाद मैंने 1 0 0 1 और फिर ए। ठीक है बच्चों, तो मैंने a इज इक्वल टू आई ए की फॉर्म में लिख लिया। अब मैं क्या करूंगा, किसी भी तरीके से इस मैट्रिक्स को आइडेंटिटी मैट्रिक्स बनाऊंगा। सबसे पहला स्टेप क्या करो, देखो क्या पहला एलिमेंट 1 है, तो स्टेप बाय स्टेप चलेंगे हम, इस तरह से चलेंगे एल शेप में, यानी कि पहले एलिमेंट को हम बच्चों क्या बनाएंगे 1। अब हमारा पहले से ही क्या मिला हुआ है 1, तो कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं है। ठीक है, अब क्या करेंगे, इस मैट्रिक्स को हमें बच्चों 0 बनाना है। कैसे 0 बनाएंगे, क्या ऑपरेशन लगाएं, तो 2 रास्ते हैं। आप क्या कर सकते हैं, इस वाले मैट्रिक्स इस एलिमेंट में से क्या करो, जो हमारे पास सेकंड रो है बच्चों, क्या है सेकंड रो, जो सेकंड रो है उसमें से फर्स्ट रो में से 2 से मल्टीप्लाई करके माइनस कर दो। क्या बताया मैंने कि अगर मैं इसमें 2 से मल्टीप्लाई कर दूं, किसमें, इसमें, और इसमें से माइनस कर दो, यानी R2 माइनस 2R1, क्योंकि 2 × 1 2 में से 2 गया 0, यानी कि मैं क्या कर रहा हूं, पहली रो में 2 से मल्टीप्लाई करके सेकंड में से माइनस कर रहा हूं, जिससे वो क्या बन जाएगा बच्चों 0। तो ये हो गया 1, ये 2। अब देखो 2 × 1 2 में से 2 गया 0, 2 × 2 4, -1 में से 4 गया -5। यही ऑपरेशन सेम बच्चों इधर लगाना है। क्या आएगा, 2 × 1 2, तो ये हो गया -2 और ये 1। अब देखो ये दोनों बन गए, अब इसका नंबर आया। अब इसको हमें क्या बनाना है बच्चों 1, तो 1 कैसे बनाए, इसी से डिवाइड कर दो। क्या कर दो, हमारे पास हो जाएगा R2 में हम डिवाइड कर रहे हैं -1/5, ठीक है, या -1/5 से मल्टीप्लाई कर दो या -5 से डिवाइड कर दो, एक ही बात है। तो आएगा 1 2 0 1 1 0
2/5 माइनस 1/5। क्लियर है इतनी बात। दो ऑपरेशंस लगाए। पहला ऑपरेशन क्या लगाया बच्चों कि मैंने क्या बताया कि आप इसमें इस रो में से इस रो की 2 से मल्टीप्लाई करके माइनस करो तो ये एलिमेंट क्या बन जाएगा 0। अब मुझे इसको 1 बनाना तो 1 कैसे बनाऊं, डिवाइड कर दिया -5 से या -1/5 से मल्टीप्लाई कर दिया। इतनी बात क्लियर है। अब देखो ये तीनों एलिमेंट बन गया। अब इसको 0 बनाना है, कैसे बनाए भाई, इसमें 2 से मल्टीप्लाई करके माइनस कर दो, बन जाएगा 0। R1 में से R1 माइनस 2R2 1 0 0 1। अब यहां भी करते हैं, इसमें 2 से मल्टीप्लाई करनी है और इसमें से माइनस करना है। चलो भाई 1 में से आपको किसको माइनस करना है बच्चों, 2 2 4 और 5 एलसीएम ले लो तो क्या आ गया 1/5। इसमें माइनस करना है 0 माइनस कितना हो जाएगा 2/5 तो ये आ गया 2/5 1/5 माइनस 1/5। तो ये जो मैट्रिक्स आया ये मैट्रिक्स ए का क्या है बच्चों, इनवर्स। तो हमारा ए इनवर्स क्या हो गया 1/5 2/5 1/5 और माइनस 1/5। क्लियर है बच्चों। तो बस आपको क्या करना है उन 3 ऑपरेशंस में या तो कॉलम या 3 को ऑपरेशन हमारे रो में लगाओ और फटाफट उसको क्या बना दो आइडेंटिटी मैट्रिक्स। एक और देखते हैं 3/3 का मैट्रिक्स। थ्री बाय थ्री का मैट्रिक्स है हमारे पास। एक मैट्रिक्स आपको दिया हुआ है 0 1 2 1 2 3 3 1 1। ये आपके पास एक मैट्रिक्स है। ठीक है भाई, सबसे पहले अपना वही लिख लेते हैं A = I। ए की फॉर्म ये वाली फॉर्म लिख दी तो 0 1 2 1 2 3 3 1 1 1 0 0 0 1 0 0 0 1। ठीक है बच्चों। अब देखो पहला एलिमेंट हमें 1 बनाना तो 0 में तो कैसे 1 बनाए, तो क्या कर सकते हैं इन दोनों को इंटरचेंज कर दो। किस किस को, फर्स्ट और सेकंड रो को इंटरचेंज कर दिया, कर दो। यहाँ आएगा 1 2 3 0 1 2 3 1 1। क्लियर है। यहाँ भी इंटरचेंज कर देते हैं 0 1 0 1 0 0 0 0 1। क्लियर है बात इतनी। तो क्या करा मैंने कि इन दोनों रो को इंटरचेंज कर दिया, 1 2 3 और 0 1 2 को क्या कर दिया बच्चों इंटरचेंज। अब इतनी बात क्लियर होगी। अब इसको मुझे 0 बनाना है, कैसे बनाऊं, इसमें 3 से मल्टीप्लाई करके माइनस कर देते हैं। यानी कि R3 में ऑपरेशन लगा रहे हैं R3 माइनस 3R1 तो 1 2 3 0 1 2 3 इंटू 1 3 3 में से 3 गया 0 3 इंटू 2 6 1 में से 6 गया -5 3 3 जा 9 और 1 में से 9 गया, कितना बचेगा बच्चों -8 0 1 0 1 0 0। हमें क्या करना था 3 में से मल्टीप्लाई करनी थी, उसमें माइनस करना, तो यहाँ 0 है तो कोई दिक्कत नहीं, 3 इंटू 1 एंड 1। क्लियर है बात इतनी। तो ये पूरी रो हमारी वो कॉलम बन गया। अब इसको हमें क्या बनाना है बच्चों, अगर मैं इसको 1 बनाना 0 बनाना चाह रहा हूँ तो कैसे बनाऊँ, तो मैं क्या करूँ इसमें अगर 5 से मल्टीप्लाई करके इसमें ऐड कर दूँ 0 बन जाएगा। कैसे, मैं R3 में ऑपरेशन लगा रहा हूँ R3 प्लस 5R2 तो कितना आएगा 1 2 3 0 1 2। अब देखो इसमें 5 इंटू 1 5 5 माइनस 5 कितना हो गया बच्चों 0 5 2 जा 10 कितना आ गया 2। क्लियर है इतनी बात, कोई दिक्कत वाली बात। इधर भी ऑपरेशन लगा दो फटाफट 0 1 0 1 0 0। क्लियर है इतनी बात। अब हमने करा क्या, हमने इसमें 5 से मल्टीप्लाई करके ऐड किया था तो 5 इंटू 1 5 0 प्लस 5 5 हो गया। क्लियर है इतनी बात। अब हमारे पास कितना आया, ये हमारे पास आ ही गया है। क्लियर। अब हमें करना क्या है, अब 5 इंटू 0 ये ऐसे ही रहेगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ये हो गया। क्लियर है इतनी बात।
अब देखो इतनी बात क्लियर है। अब मैं एक स्टेप ये भी तो कर सकता हूँ कि अगर मैं इसमें से ये माइनस कर दूँ तो यहाँ बच्चों 0 बन जाएगा, नहीं बनेगा? हाँ है ना? अरे भाई कि अगर मैं R2 में से R2 माइनस R3 कर दूँ तो देखो क्या हो रहा है। किसी भी तरीके से आपको 0 बनाना है इसे, तो ऐसे लिख सकते हैं ना, इस वाले में से इसको माइनस करेंगे 2 माइनस 2 0, उधर ही कर दो। क्या करा हमने? 0 1 0, इसमें से इसको माइनस किया तो 1 में से 5 गए, माइनस 4 3 माइनस 1 5 माइनस 3 1। क्लियर है इतनी बात? अब अगर मैं इसको 1 बनाना चाह रहा हूं तो कैसे बनाऊं? 1 बनाने के लिए पूरी रो को 2 से डिवाइड कर दो या हाफ से मल्टीप्लाई, ऐसे लिख सकते हो। तो क्या आएगा बच्चों? 1 2 3 0 1 0 0 0 1 0 1 0 माइनस 4 3 माइनस 1 5/2 माइनस 3/2 हाफ। इतनी बात क्लियर है? तो यानी कि 2 रो तो हमारी एकदम पूरी हो गई। अब इन दोनों की दिक्कत है, तो कैसे करें? तो देखो अगर मैं इसमें 3 से मल्टीप्लाई करके इसमें माइनस कर दूं तो ये 0 बनेगा, नहीं बनेगा? भाई इसको 0 कैसे बनाएंगे? इसमें से 3 से मल्टीप्लाई करके माइनस कर दो। यानी कि अगर मैं R1 में ऑपरेशन लगा रहा हूं, R1 माइनस 3R3, क्लियर है? इसमें 3 से मल्टीप्लाई करके माइनस कर रहा हूं तो क्या हो जाएगा बच्चों? तो ये आ जाएगा हमारे पास 1 2 0 0 1 0 0 0 1। अब इधर ऑपरेशन लगाना है। देखो ये दोनों तो ऐसे ही रहेंगे, इनमें कोई छेड़खानी नहीं है, ऐसे लिख देता हूँ -4 3 माइनस 1 5/2 माइनस 3/2 एंड हाफ और a। क्लियर है इतनी बात? अब हमें क्या करना था? हमें इसमें 3 से मल्टीप्लाई करनी है। कितने से बच्चों? 3 से। करो, कितना आता है? ये हो जाएगा 3 5 15 डिवाइड बाय 2। 0 में से 15/2 गए तो कितना बचा बच्चों? -15/2। क्लियर है? मतलब इसमें 3 से मल्टीप्लाई करनी है और इसमें से माइनस करना है। 3 से मल्टीप्लाई करी, 3 5 कितना हो गया? 15। 15 को इसमें से माइनस किया, -15। इसमें मल्टीप्लाई करी, 3 3 9। कितना हो गया बच्चों? 9/2। इसमें से माइनस करेंगे तो मैं यहाँ कर देता हूँ -9/2। तो 2 और 9 कितने होगा? 11/2। कितने होगा बच्चों? 11/2। अब इसका नंबर आया, इसमें से माइनस करेंगे तो कितना आएगा? -3/2। क्लियर है बात? अब इसका नंबर है, इसको कैसे 0 बना सकते हो? इसमें 2 से मल्टीप्लाई कर दो। यानी कि R1 में ऑपरेशन लगा रहा हूं मैं, R1 माइनस 2R2, तो ये चीज तो बन जाएगी पूरी बिल्कुल वही। अब इसको मैं यहां लिख दे रहा हूं नीचे बच्चों, ठीक है? ये 2 रो तो बिल्कुल ऐसे ही रहेंगी, इसमें आपको कोई दिक्कत नहीं है। बस इसको चेंज करना है। तो मैंने क्या करा? इसमें 2 से मल्टीप्लाई करी और इसमें से माइनस किया। मैं कर दे रहा हूँ, कितना आएगा? यहाँ कर दे रहा हूँ। तो माइनस के 15/2 में से माइनस करना है किसको? 8 को। 2 से मल्टीप्लाई करके 4 2 8, 8 को माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा ये? -15/2 माइनस 8, 2 × 8 16। तो कितना बचा बच्चों? हाफ। क्लियर है? अब आपको करना है इसमें कितने से मल्टीप्लाई करो? 2 से पहले। तो 11/2 -6 तो कितना आएगा? माइनस के हाफ। क्लियर है? अब इसमें 2 से मल्टीप्लाई करो, ठीक है भाई? तो -3/2 -2 माइनस प्लस, तो ये आ जाएगा हाफ। क्लियर है? तो हमने क्या करा? किसी भी तरीके से हम इसको क्या चलते हैं, सबसे पहले वाले एलिमेंट को 1 बनाते हैं, उससे नीचे वाले को 0, फिर उससे नीचे वाले को 0, फिर उसके बाद नीचे वाले को 0, फिर 1, फिर इस तरह से हम क्या करते हैं? ऊपर जाते हैं ऐसे। यानी कि पहले एलिमेंट को 1 बनाओ, उसके नीचे एलिमेंट को 0 बनाते चले जाओ। जो भी ऑपरेशंस लग रहा है उस ऑपरेशन को लगाए, बस दिमाग में यही रखने हैं वो 3 ऑपरेशन। रो को इंटरचेंज कर सकते हैं, किसी नंबर से हम क्या कर सकते हैं? उसमें मल्टीप्लाई कर सकते हैं, वो भी नॉन जीरो से, या किसी दूसरी रो के करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को हम क्या कर सकते हैं बच्चों? ऐड कर सकते हैं। तो इस क्लास में बच्चों हमने क्या पढ़ा कि किस तरह से हम ऑपरेशंस लगा रहे हैं, कैसे हम इनवर्स निकाल पा रहे हैं, क्या थ्योरम थी, फिर हमने 2 एग्जाम्पल देखे। बच्चों इस क्लास में इतना ही। थैंक यू।